नमस्ते दोस्तों, UFC 320 हो गई है ख़त्म और अब हम आ गए इस पूरे इवेंट का रिव्यू करने। मेन इवेंट की 5 फाइट में से 4 फाइट में आपको फिनिश देखने को मिला। बहुत ही एंटरटेनिंग पूरा इवेंट UFC 320, ज़बरदस्त रहा पूरा इवेंट। और पहला फाइट जो शुरू हुआ वो था मिडल वेट फाइट बिटवीन अबूस मगोमेदोव एंड जो पाइफर। अबूस मगोमेदोव पहला राउंड डोमिनेट किए, उनने टेक डाउन लगाया और उसके बाद ग्राउंड गेम में लगातार प्रेशर किया यहाँ पर जो पाइफर को। पर सेकंड राउंड में पासा पलट दिया, जो पाइफर शुरू से ही अटैकिंग आए, स्ट्राइक किया उनने, पूरा टेक डाउन लगाया और ट्रायंगल चोक लगा दिया और इजीली इस फाइट को जीत लिया। जो पाइफर यंग फाइटर थे, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई उनने पहली फाइट में। दूसरी फाइट थी एक्सपीरियंस 40 वर्षीय जोश एमेट और मोरक्कन डेविल के नाम से जाने वाले यूसुफ जलाल के बीच। और यूसुफ जलाल ने भी कुछ ऐसा करके दिखाया जो मैंने एटलीस्ट कभी यूएफसी में नहीं देखा है। एक वर्बल सबमिशन उन्होंने जोश एमिट के ऊपर लगाया, आर्म बार, पहले ट्रायंगल चोक से शुरू किया, फिर आर्म बार लगाया और आर्म बार में दोनों आर्म्स जब उनकी ट्रैप हो गई तो जोश एमिट ने वर्बली बोला टैप टैप टैप, जिसके बाद वो सबमिशन हुआ। बहुत ही एफर्टलेस सबमिशन, बहुत ही इंप्रेसिव सबमिशन और फेदरवेट में एक और अच्छा फाइटर आ गया। तो देखते हैं इसका क्या होगा। फिर थी 3 बड़ी फाइट्स में से सबसे पहली बड़ी फाइट यिरी प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंट्री। और दोनों स्ट्राइकर फाइटर्स हैं, दोनों स्ट्राइकिंग हैवी फाइटर्स हैं। मिलाकर दोनों के यूएफसी करियर में सिर्फ 3 टेक डाउन है। तो इट वाज अ स्ट्राइकिंग शोडाउन एंड खलील शोड हिज क्लास इन स्टार्ट। पहले 2 राउंड्स दोनों में खलील बहुत ही डोमिनेंट दिखे, बहुत ही टेक्निकल दिखे और उनने टेक्निकली लगातार बीट किया यहाँ पर यिरी को और बार बार स्ट्राइक डाउन कर रहे थे। यिरी के साथ कुछ तो ऑकवर्ड लग रहा था, बार बार फिसल रहे थे, फुटिंग ढंग से नहीं हो पा रही थी यिरी की, ऑकवर्ड लग रहे थे काफी पहले 2 राउंड्स में। पर जैसे ही राउंड 3 शुरू होता है भाई, इट टर्न्ड इनटू अ स्ट्रीट फाइट। स्ट्रीट फाइट, दोनों ने एक दूसरे पर जो एक के बाद एक मुक्के बरसाए हैं। दिस वॉज द फाइट ऑफ नाइट फॉर मी भाई। क्या क्लासी, एक के बाद एक दोनों ने स्ट्राइक्स लगाए और उनमें यिरिन द मास्टर ऑफ केओस, द मास्टर ऑफ कंट्रोल्ड केओस, और इसके बाद फाइनली उनने यहाँ पर नॉकआउट कर दिया खलील राउंट्री को। पहले दोनों राउंड्स खलील राउंट्री जीते थे, पर थर्ड राउंड नॉकआउट के थ्रू यिरी इज बैक गाइस। इसके बाद हुई इस पूरे कार्ड की द ओनली डिसीजन फाइट, बट मेराब ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। सबका मानना था कि पहला राउंड 10-9 कोरी जीते हैं, लेकिन दूसरे राउंड में मेराब ने लगातार प्रेशर बनाया। उनने भाई एक के बाद एक स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशंस में कोरी सैंडहैगन को हराया। ऑलमोस्ट नॉकआउट मिल गया था उनको सेकंड राउंड में, जस्ट थोड़ा सा बचे और उसके बाद इट वाज प्योर मेराब मास्टर क्लास। थर्ड राउंड में उनने टेक डाउन्स लगाए, फोर्थ में कोरी फिर से सबसे अच्छे लगे, पर फिफ्थ राउंड में लगातार फिर से टेक डाउन लगाकर इस फाइट को क्लियरली जीत लिया यहाँ पर मेराब ने। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ राउंड तीनों बहुत ही क्लियर विन थी, जिसमें सेकंड राउंड तो 10-8 राउंड था मेराब के लिए। एंड देन इट वाज टाइम फॉर मेन इवेंट भाई। एलेक्स परेरा फाइनली शोड अप। पहले सेकंड से उनने प्रेशर बनाया एनकलाएव पर, पहले सेकंड से, और 1 मिनट के अंदर उनने भाई जबरदस्त ये स्ट्राइक लगाई एनकलाएव पर, जिसके बाद एनकलाएव को समझ नहीं आया क्या करे। ग्राउंड पर गए, टेक डाउन लगाने की कोशिश की, पर एलेक्स ने उन्हें रोका और ग्राउंड एंड पाउंड किया उनके साथ भाई। लगातार एक के बाद एक एल्बोज, इतना डेडली कॉम्बिनेशन लगाया और एनकलाएव वाज फाइनली knocked out. Referee had to stop this, and Shama, Alex Pereira is back, guys. He has become the light heavyweight champion of the world again. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।